चलिए बताइएगा कि इस्लाम में जहेज़ का क्या हुक्म है। इस्लाम के हवाले से अगर बात आती है कि जहेज़ का हुक्म इस्लाम में बयान कर दीजिए, तो इस्लाम से लोगों के जहन में एक तो कुरान आता है और दूसरा बाज़ लोगों के जहन में हदीस भी आ जाती है। यानी सवाल जब किया जाता है कि इस्लाम के अंदर जहेज़ की क्या हैसियत है, तो फिर दोनों बातें सामने आती हैं। फिर उनको दोनों हवालों से इत्मीनान चाहिए होता है कि कुरान के अंदर बताइए या फिर हदीस के हवाले से बताइए। कुरान के अंदर तो जहेज़ के हवाले से कोई हुक्म मौजूद है ही नहीं, क्योंकि ये तो माशरती रस्म है। लोग अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, वो दे देते हैं। अब उसके ऊपर ये कुरान के अंदर तो कोई हुक्म नहीं आया कि जहेज़ हराम है, जहेज़ नहीं लेना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई हुक्म मौजूद नहीं है। जिन्होंने मना किया है उन्होंने भी एक जुल्म का पहलू सामने रखा और तज़िया करने के बाद बयान किया है कि चूँकि बेटी का एक बोझ होता है बाप के ऊपर, उस बोझ को उन्होंने सामने रख कर ये हुक्म लगाना शुरू किया कि जहेज़ एक लानत है, इस लानत को ख़त्म करना चाहिए। तो इसकी बुनियादी गलत हो गई जब आपने बेटी को बोझ ही समझ लिया है। जब आपने ये समझ लिया है कि ये मेरे कंधों का बोझ है, मैं वैसे ही इस बोझ तले दबा हुआ हूँ, तो मुझे जहेज़ के मामले के अंदर और क्यों दबाया जा रहा है। जिस पहलू पर गौर करने के बाद इस जहेज़ को गलत करार दिया, वो पहलू ही गलत है। बेटी कब से आपके ऊपर बोझ हो गई? आपने उसके सलाहियतों की नशोनुमा नहीं की है, इसलिए आपको वो बोझ नज़र आ रही है। अगर आप उसकी सलाहियतें ऐसे ही निखार देते जैसे कि आपने अपने लड़कों की सलाहियतों को निखारने के लिए पूरी कोशिश की है, तो वो आपका बोझ नहीं बल्कि आपकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोशां ही रहती। आपने खुद ही फ़र्क करके उसको अपने लिए बोझ बनाया, तो वो आपके लिए बोझ बन गई। अब आप उस बोझ तले दबे ही जा रहे हैं। तो पहलू ही गलत था जिसके ऊपर तज़िया किया गया कि जहेज़ ये लानत है, जुल्म है। जिस बुनियाद पर ये फ़ैसला अख़ज़ किया गया है, सादिर किया गया है, वो पॉइंट ही गलत है, वो नुक्ता ही गलत है। तो हुक्म सही कैसे हो सकता है? रिवायत हदीस के अंदर जहेज़ का मामला, मैं तो रिवायत हदीस के हवाला सिर्फ लोगों के सामने बयान कर देता हूँ, वरना मेरी नज़र में उस रिवायत की कोई हैसियत नहीं होती है जिसको कई सौ सालों के बाद मुदव्वन करके मंसूब किया गया। वहाँ पर भी रिवायत हदीस के अंदर भी एक किताब है नसाई, सुनन नसाई के नाम से, जो कुतुब सित्ता के अंदर आती है 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। उस किताब के अंदर भी यहाँ तक मेंशन है कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, उनके निकाह के मौके पर अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान वो तैयार किया, क्योंकि जहेज़ का मतलब ही तैयारी होता है अरबी ज़बान के अंदर। जीम हा और ज़ा का मतलब तैयार करना, कुरान में आया है ये वाला वर्ड। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ सामान उनको दिया था गुजारा करने के लिए। तो यहाँ से कुछ लोग जहेज़ को देने की शरई हैसियत बयान करते हैं कि ये जायज़ है। मैंने कहा ना कि ये तो आपका माशरती मसला है। आपने पहले इस मामले को मुश्किल किया, अपनी बेटी की सलाहियत नहीं की, और फिर उसकी सलाहियत ना करने के बाद उसको अपना बोझ समझना शुरू कर दिया, और बोझ समझना शुरू कर दिया, और फिर साथ में इस जहेज़ के मामले को कि भाई ये चूँकि कमाने की सलाहियत नहीं रखती है, तो मैं कुछ इसको अपनी तरफ से दान कर दूं। हिंदुज़म में तो दान पुण्य का मामला होता है ना। मैं इसके लिए कुछ दान कर दूं, कुछ इसको दे दूं, ताकि ये कुछ माल लेकर जाएगी तो इसकी अपने ससुराल में अपने शौहर के सामने इज़्ज़त रह जाएगी, क्योंकि वो कमाने वाला है, इसके पास कमाने का कुछ आसरा नहीं है, तो माल तो इसके पास होगा कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी सही गुजार सकेगी। और ये ऐसा मसाला बन भी चुका है हकीकत में कि ससुराल में अगर लेकर नहीं जाती हैं, क्योंकि हमारे ऐसे जैसे मुआशरों के अंदर ससुराली सिस्टम मौजूद है, तो उन मुआशरों के अंदर ये ताना और तशनी का
एक ज़रिया बन जाता है औरत के लिए, बीवी के लिए या बेटी के लिए। तो इसलिए लोग कोशिश कर रहे होते हैं जहेज़ देने की। ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मामला यहाँ तक ही पहुँच जाता है कि उसके दिए बगैर गुजारा नहीं तो दें। अगर मदद करना चाहते हैं तो मदद करें। जो लोग आपके सामने ये बयान करते हैं कि जहेज़ लाना थे, उनसे पूछें कि भाई अगर जहेज़ लाना थे तो उस जहेज़ को देने वाला तो खुद लानती हो गया, क्योंकि वो उस अमल को अंजाम दे रहा है, और जिसको दिया जा रहा है वो मलून हो गया। तो ये जो कलिमात हैं कि जहेज़ एक लानत है, ये तो है ही सरासर गलत है। ये जुमला ही सही नहीं है कि जहेज़ एक लानत है, क्योंकि लानत, अगर जहेज़ एक लानत है तो देने वाला लानती, और जो जिसको दिया जा रहा है वो मलऊन हो गया। ये कभी नहीं मानते। तो बिल्कुल दुरुस्त है, इस्लाम इससे मना नहीं करता, कुरान इससे मना नहीं करता। दे सकते हैं, अपनी खुशी से अपनी बेटी को जो चाहे दे सकते हैं, और देना भी चाहिए ऐसे माशरों के अंदर जहाँ पर ऐसे मसाइल पैदा कर दिए गए हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है।